तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि राहुल गांधी जो कि लोकसभा के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर चुने गए हैं, उनको बनाया गया। उसके बाद से पहली बार जो लोकसभा 2024 का नतीजा आया है और मोदी सरकार जब से केंद्र में आई है, उसके बाद से जो संसद सत्र चला, उसके बाद से ये पहला दफा हुआ, पहली मर्तबा वो लोकसभा के बाद चुनाव रिजल्ट आने के बाद वो पब्लिक के बीच पहुंचने का काम किया। आप यहाँ पर देख सकते हैं दिल्ली के जो जीटीबी नगर के एक लेबर जो जहाँ पर चौक है, जो मजदूरों के बीच वो राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं और जैसे उन्होंने लोकसभा के भीतर बयान देने का काम किया, जिस तेवर से उन्होंने बयान दिया, जिस जज्बे के साथ, जोशो जुनून के साथ लोकसभा के भीतर सदन में उन्होंने बयान दिया, सभी धर्म को लेकर सरकार को घेरने का काम किया, जो कि अग्निवीर को लेकर बयान दिया, नीट को लेकर बयान दिया, जितने भी मुद्दे सबको नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन्होंने उठाने का काम किया। और जो लोग इनको पसंद कर रहे हैं उस हिसाब से ये अपने काम को सही ढंग से करने का काम किया। उसके बाद से ये जनता के बीच, मजदूरों के बीच, क्योंकि ये खास तौर से जो मजदूर जो तबके के लोग हैं उनसे ये मिलने का काम करते रहते हैं। चाहे चुनाव से पहले भी आप लोगों ने देखा होगा कि अलग अलग मजदूर के वो उनके शॉप पर जाकर, उनके दुकान में जाकर, उनके फैक्ट्री में जाकर उनसे मिलने का काम किया करते थे। और फिर चुनाव के बाद जब रिजल्ट आई, कांग्रेस के पक्ष में 99 सीट आने का काम किया गया और लोगों ने उनको 99 सीट देने का काम किया। उसके बाद से आज पहली मर्तबा संसद सत्र जब में उन्होंने भाषण देने का काम किया, उसके बाद से जनता में काफी खुशी का लहर है कि पहले जो राहुल गांधी था, जिसे पहले राहुल गांधी बताया जाता था, जिस नाम से राहुल गांधी को पहले जाना जाता था, उस राहुल गांधी में और आज के राहुल गांधी में कितना बदलाव हुआ है आप यहाँ पर देख सकते हैं। और वो बदलाव का नतीजा यही है कि ये हर जगह जाकर लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं, लोगों के बीच रहने का काम कर रहे हैं, उनके दुख, उनकी परेशानियों को समझने का काम कर रहे हैं। यही राहुल गांधी पर भाजपा के लोग आरोप हमेशा लगाते थे कि ये एसी रूम से बाहर निकलते नहीं है, ये एसी रूम में रहकर क्या जाने किसी का दर्द, किसी की तकलीफ को, किस कौन चीज कैसे उगाया जाता है और लोग कैसे पैसे कमाते हैं, कैसे कैसे मेहनत करके। जब इन्होंने बाहर निकलने का काम किया, पद यात्रा निकाला, उसके बाद से न जाने कितने लाखों लोगों से इन्होंने मिलने का काम किया और उसी को अभी बरकरार रखते हुए फिर से अपने काम में ये लग चुके हैं। जिस हिसाब से ये रायबरेली सीट से जीते, जिस मार्जिन के साथ मोदी जी भी नहीं जीत पाए, 1.5 लाख से जीते, ये लगभग 3.5 लाख, 4 लाख के करीब से जीते। उसके बाद से इनकी जो छवि है वो अलग तरीके से पेश किया गया। लोग इनको मतलब अपने नजर में देख रहे हैं कि भविष्य में हो सकता है कि हम इन्हें प्रधानमंत्री बना दे और हमें ये प्रधानमंत्री बनता हुआ नजर आए कुछ महीनों में, कुछ सालों में, हो सकता है, क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है ये सरकार में। और उसी को लेकर के जनता के बीच गवर्नमेंट के सत्ता पक्ष के नेता अभी नहीं पहुंचे अपने जनता के बीच, लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी वो पहुंच चुके अपने जनता मालिक के बीच और दिल्ली में फिर से उसी तरीके से लोगों के बीच पहुंचे हुए कि हाँ, अभी आपके कौन कौन से मुद्दे हैं, ताकि आप हमें बताएं और आप अपने मुद्दे को बताएं, ताकि मैं जब संसद का सत्र फिर से शुरू हो तो मैं उसमें जाकर आपका आवाज उठाने का काम करूंगा, क्योंकि आपने हमें नेता प्रतिपक्ष के रूप में, लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में संसद के भीतर इतना मतलब हमें सीट दिया है कि हम नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुने गए हैं इस बार, क्योंकि 10 साल से नेता प्रतिपक्ष का सीट खाली था और कोई आवाज उठाने वाला नहीं था। जो मन करता था भाजपा सरकार को, मोदी सरकार को, अपने मन के हिसाब से वह काम किया करते थे, कोई उनसे कोई सवाल जवाब करने वाला नहीं था। लेकिन वक्त सबका बुरा और अच्छा आता है, तो कांग्रेस का 10 साल बुरा वक्त था, अच्छा वक्त अब आया 2024 में। और नेता प्रतिपक्ष के रूप में सिर्फ एक दिन इन्होंने भाषण दिया, जिस भाषण को लेकर पूरे देश में खलबली मचा दिया राहुल गांधी ने। ऐसे ऐसे बयान दिए संसद के भीतर जिसमें
जो टॉप मिनिस्टर होते हैं और जो टॉप मिनिस्टर है मोदी सरकार के अंदर, अमित शाह, गृह मंत्री, खुद प्राइम मिनिस्टर को सीट से खड़े होकर जहमत उठाकर मतलब बीच में उनको बयान देना पड़ा कि नहीं ऐसी है, नहीं वैसा है, नहीं ये गलत बोल रहे हैं, नहीं ये ऐसे बोल रहे हैं। मतलब इतना पावर होता है लीडर ऑफ अपोजिशन का संसद के भीतर या विधानसभा के भीतर, कि अगर बयान वो दे, इतना मजबूर कर दिया इन्होंने सत्ता पक्ष को लीडर ऑफ अपोजिशन ने, कि सत्ता पक्ष के जो टॉप लीडर है उनको बार बार खड़े होकर कहना पड़ा है, भाजपा के नेताओं को बार बार खड़े होकर उनके आरोपों का सही या गलत जवाब देना पड़ा। तो ये स्थिति बन चुकी है। अभी तो पहला सत्र शुरू हुआ है, अभी तो पूरे 5 साल बाकी है और पता नहीं ये सरकार कितने साल चलेगी या नहीं चलेगी। लेकिन जितने साल चलेगी आसान नहीं है मोदी सरकार के लिए ये सरकार को चलाना, क्योंकि मजबूत स्थिति में विपक्ष है और विपक्ष में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी है, जो पूरी तैयारी के साथ संसद के भीतर पहुंचते हैं। और क्योंकि वो जनता के बीच जाते हैं, जब भी उनको फुर्सत मिलती है, जब भी उनको समय मिलता है, वो जनता के बीच पहुंचते हैं और उसी जनता की आवाज को लेकर संसद के भीतर उठाने का काम करते हैं। जैसे संसद के भीतर अग्निवीर को लेकर इन्होंने जो उनको मुआवजा मिलता है, सरकार की तरफ से कहा गया कि 1 करोड़ रुपया दिया जाता है, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि नहीं मिलता है। ये जो अग्निवीर के तहत भर्ती होते हैं, जो 4 साल के रिटायरमेंट के लिए भर्ती होते हैं, उनको नहीं दिया जाता है। और सरकार की तरफ से राजनाथ सिंह ने खड़े होकर कहा कि दिया जाता है और झूठ बोला जा रहा है नेता प्रतिपक्ष के रूप में। फिर उसके बाद से राहुल गांधी ने कल के दिन अपना वीडियो जारी कर बताया कि देखिए हमने जाकर के वहाँ पंजाब में गरीब परिवार से, शहीद के परिवार से मिलने का काम किया और उन्होंने कहा कि हमें कोई पैसा नहीं मिला, जो भी मिला है वो राज्य सरकार की तरफ से हमें मिला। तो ये जो तैयारी कर जाते हैं और भाजपा के लोग इनको झूठ साबित करने का कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी बात पर डटे रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो पूरा होमवर्क कर जाते हैं बाहर से, और वो होमवर्क कहाँ करते हैं? इसी जनता के बीच। जैसे आज जनता के बीच फिर से जब मौका मिला इनको, तो ये जनता के बीच निकल चुके हैं, उनके समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि फिर जब नेक्स्ट टाइम हमें संसद के भीतर जाने का समय मिले, बोलने का समय मिले, तो अपने तथ्यों के साथ बात को रखने का काम करूंगा। क्योंकि जब आप तथ्य के साथ बात को रखते हैं तो जनता जब सुनती है और जनता के जो हित के आवाज को आप उठाते हैं और उसमें सच्चाई होती है, तो फिर जनता को भी अच्छा लगता है। और जब अपोजिशन मतलब सत्ता पक्ष के जो लोग होते हैं उनको जब जवाब देनी पड़ती है, अगर वो गलत जवाब देते हैं तो जनता दोनों का बात सुनती है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का बात सुनती है। और जब जनता की बारी आती है, जब चुनाव का समय आता है, तो यही जनता जिसका बात सुना होता है, जो गलत बोला होता है, उसको बेदखल करने का काम भी करती है कुर्सी से। इसलिए 10 सालों में कांग्रेस के नेताओं ने या विपक्ष के नेताओं ने और खासतौर से राहुल गांधी ने जो 10 सालों में सीखने का काम किया है, उसी के बदौलत है, उसी की मेहनत है कि 233 या 34 सीट पर पहुंच चुके हैं और 99 पर कांग्रेस पहुंच चुकी है। और जो मजबूत स्थिति में विपक्ष है, सदन के भीतर जब आवाज एक तरफ से उठती है तो सत्ता पक्ष को भी खामोश रहना पड़ता है। तो ये स्थिति इस बार 2024 की बना हुआ है। और ये क्यों? क्योंकि राहुल गांधी भ्रमण करते रहते पूरे देश के अंदर, कोने कोने में जाकर, जब भी उनको समय मिलता है। तो ये आज का अपडेट है जो कि राहुल गांधी फिर से मजदूरों के साथ मिलने के लिए पहुंचे हुए दिल्ली के अंदर। और राहुल गांधी इसी के लिए जाने जाते हैं कुछ सालों से, जो लोगों के, गरीबों के बीच जाकर मिलते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं, उनके साथ घूमने का काम करते हैं, उनसे बातें करने का काम करते हैं। तो इसलिए राहुल गांधी पहले वाले राहुल गांधी नहीं है। अब मोदी सरकार, मोदी के जितने भी नेता है, सरकार के, भाजपा के बड़े बड़े नेता, वो राहुल को हल्के में नहीं ले रहे। राहुल जी, श्री राहुल जी कहकर पुकार रहे हैं। और वही जो 10 साल 5 साल पहले कोई उसकी अहमियत नहीं थी राहुल गांधी, तो ये स्थिति बन चुकी है अभी। तो फिलहाल आपसे फिर और मिलते हैं किसी और दिन, किसी और वीडियो के साथ। अपडेट लेकर आता रहूंगा इसी तरीके का। आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।